हाय एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये माँ काली के मैसेज आपके लिए है, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये मैं देखूंगा। साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे चैनल में जो भी वीडियो आता है वो कलेक्टिव रीडिंग होता है, टाइमलेस रीडिंग होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सभी लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से और नेचर हमारे साथ भी ऑलवेज कनेक्टेड है। तो इसीलिए जो चीज़ आपको सुनने को मिल रहा है ना उसको आप सुनिए एंड देन उसके बाद आप अपने इंट्यूशंस के साथ टैली कीजिए। अगर आपका इंट्यूशंस भी जो कह रहा था और रीडिंग में भी वही अगर आ रहा था तो देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी। काली महाकाली काली के पापारणी धर्म कामर्थमपति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। ओह, गौरी देवी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ नहीं है। आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हो और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कोई कंफर्मिटी आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई कंफर्म करके कुछ बता नहीं रहे, खास करके आपके पास के मैटर को लेके। मान लीजिए जो रिलेशनशिप में आप हो, जो जॉब में आप हो, जिस फैमिली के अंदर आप हो, शायद कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप सही कर रहे हो, या फिर ये ऐसा आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, या फिर ये ऐसा आपके अंदर वो काबिलियत है, आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है वो है लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ही स्टीरियोटिपिकली ले रहे हैं कि अरे आप क्या कर ही सकते हो आप। तो काइंड ऑफ इस टाइम पे गौरी देवी माँ कह रहे हैं कि माँ को पता है कि आपके अंदर हुनर क्या है, आपके अंदर काबिलियत क्या है और आपके अंदर वो पावर क्या है। आप एक लायनेस हो, आप एक चैम्पियन हो, और इसी वजह से माँ कह रहे हैं कि भले आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर फोकस ना करें। रादर आपको विश्वास करना है कि जो भी जगह पे आप जा रहे हो अपने पास को छोड़ के, वो बहुत शानदार होने वाला है। जो भी नियर फ्यूचर आपके लिए माँ रखा है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। सो काइंड ऑफ इस टाइम पे पहले तो आपको अंडर एस्टिमेट खुद को ना करना है, मतलब नहीं करना है। सेकेंडली, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ लोग आपका अच्छापन का फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ लोग आपका बात नहीं सुन रहे, क्लियरली आपको वो बाउंड्री सेट करना है। क्योंकि माँ कहते हैं कि जब एक पौधे को आप उगाते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कैटल आ जाते हैं, तो उस पौधे को बचाने के लिए आपको फेंस यानी कि एक प्रोटेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। हाँ, तो माँ भी कह रहे हैं कि आपके खुद के जो गुड क्वालिटीज़ है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत लोग आएंगे और यही दुनिया का नियम है। अब ऐसे नहीं कह सकते हो कि मुझे इस दुनिया से भिड़ना नहीं है, मुझे किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। नहीं, आपको इन्वॉल्व भी होना है, मदद भी करना है, सबके साथ रह के भी आपको अपनी गुड क्वालिटीज़ को कंटिन्यू करते जाना है। सामने वाले पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आपके दिल आपको क्या कह रहे हैं इसके बारे में आपको समझना है, सोचना है। सो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि जो चीज़ पास्ट पे आप अवॉइड कर रहे थे, वक्त आ रहा है जहाँ पे आप अपने पास के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे एंड उसको एक सही नतीजा देंगे एंड एट द सेम टाइम आप चैम्पियन प्रूव करेंगे खुद को। ओके, पास्ट में शायद आप खुद को ऐसे नहीं प्रूव मतलब कर नहीं पा रहे थे खुद को प्रूव, एंड एट द सेम टाइम परिस्थिति आपके बहुत अगेंस्ट में जा रहा था। अब धीरे धीरे पास्ट की परिस्थिति सही होगा। ओके, लाइक आप मुकाबला कर पाएंगे, आपका जीत होगा, आप नेगेटिव एनर्जी से खुद को छुटकारा दिलवाएंगे एंड एट द सेम टाइम एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे। एट द सेम टाइम आप ऑल्सो कह रहे हैं कि जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है आप उनके लिए भी मददगार साबित होंगे। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। यस, अगेन त्रोमानगोमा कंस्टेंटली आपको यही कह रहे हैं कि डरिए मत, क्योंकि जब भी आपके ऊपर अन्याय होता है, जब भी आपके ऊपर इनजस्टिस होता है तो माँ अपीयर करते हैं। और डेफिनेटली ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो तो बाहर वाले बहुत ज़्यादा परेशान
आपको कर रहे हैं, या फिर सिचुएशंस या फिर आपके जो पैटर्न है ये इतना डेंजरस नेगेटिव हो रहा है कि आप चाह के भी उस पैटर्न से खुद को पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, या फिर किसी और चीज़ की वजह से आपको जो काम करना चाहिए नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको कम्प्लीटली अपना प्रेजेंट सिचुएशंस में फुल्ली फोकस करना है, मीनिंगफुल चीज़ों में वो नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको गुस्सा दिला रहे, कोई आपको डिस्टर्ब करे, कोई आपको सैड फील करे। तो त्रोमा नगमो माँ क्या कहते हैं कि जो लोग आपके खिलाफ है, जो लोग आपको परेशान करे, उनको तो माँ देख लेंगे। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि जो जिन लोगों का दिल बहुत प्योर है उनको माँ करीब बुलाएंगे। सो त्रोमा नगमो माँ जब आते हैं तब आपको एक्शन लेना पड़ता है, तब आपको अपना फियर को फेस करना पड़ता है, और तब सिचुएशंस ऐसे ट्रिमेंडस वे में सामने आ जाता है कि आप चाह के भी पीसफुली बैठ नहीं सकते हो। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में लाइक एक घमासान परिस्थिति के अंदर आप हो और उस परिस्थिति को आप डील कर रहे हो एंड उस परिस्थिति से आप बाहर आ रहे हो एज ए विजेता। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि फैमिली डिस्टर्बेंस हो सकता है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, बट नतीजा जीत है। सो इस टाइम पे इंटेंस पेन आप फेस करोगे, इंटेंस सफरिंग आप फेस करोगे, बट जीतोगे आप। तो माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे आप गिव अप ना करें, इस टाइम पे आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोचें, रैदर आप अपने इनर पावर के बारे में सोचें, रैदर आप माँ के ऊपर भरोसा रखें। त्रोमा नगमो माँ का नाम है क्रोधा काली माँ, और वो किसी का नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं, वो जस्टिस दिलाते हैं। तो माँ को शांत आपको करना है, सबके लिए माफ़ी आपको मांगना है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, माँ भी अपने कंट्रोल में नहीं है और माँ का ये फियर्स रूप है। माँ बदला लेंगे, जो लोग आपको परेशान किए हैं, जो लोग आपको रुलाए हैं, जो आपके पीठ पीछे झूठ बोला है, वो सब लोगों के लिए माँ बदला लेंगे। बट आखिर में अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखते हो, जब आप गुस्से में होते हो तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपका शत्रु या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स आपके साथ बहुत बुरा किया तो उसके साथ भी बुरा हो रहा है। बट जब आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखते हो तब आपको बुरा लगता है, जब क्योंकि आप हो तो एक लाइट वर्कर, राइट, आप हो तो एक एंजल, आप हो तो एक बहुत बड़े दिल वाले, हो तो एक प्योर हार्ट पर्सन, राइट। सो जब आप एट द एंड ऑफ द डे किसी को सफ़र करते देखते हो तब आपको बुरा लगता है। सो माँ ये भी कहते हैं कि आप पत्थर दिल वाले नहीं हो, आप प्यार करते हो, आप भी चाहते हो कि लोग अच्छे तरीके से जिए, लोग भी अपना ज़िंदगी खुशी से बिताए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद भी खुश नहीं रहते और दूसरों को भी खुश रहने नहीं देते, तो इसके लिए वो सफ़र करते हैं। तो माँ कह रहे हैं कि आपको बड़ापन दिखाना है, मैच्योरिटी शो करना है, सबके लिए प्रे करना है। पर अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में रहना लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग आपके लाइफ में रह के, या फिर कुछ लोगों की आपके लाइफ में रहना हानिकारक अगर आपको लगता है, तो प्लीज़ इस टाइम पे आप पैसिफाई दूसरे लोगों को मत कीजिए, दूसरे लोगों को अपने लाइफ में रोक के मत रखिए, दूसरे लोगों को आप कैद करके मत रखिए, पास्ट के ट्रॉमा को आप लेके मत चलिए। वक्त आ चुका है कि आपको कुछ लोगों को कंप्लीटली कट करना है, कुछ मेमोरीज को, कुछ डर को कंप्लीटली कट करना है। आपको अभी लग सकता है कि शायद पास्ट को आप कभी पीछा नहीं छोड़ सकते हो, आपको अभी शायद लग सकता है कि नहीं, आपके अंदर अभी भी दर्द है, आपके अंदर अभी भी वो पास्ट के ट्रॉमा है, बट नहीं है वो। आपके पास के ट्रॉमा आपके प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो माँ कह रहे हैं कि यू रियली नीड टू कट द कॉर्ड फ्रॉम योर पास्ट, यू रियली नीड टू cut that extra drama from your life, you really need to block that person from your mind। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका शांति नष्ट हो रहा है, किसी बाहर वाले की वजह से आपका घर नष्ट हो रहा है, किसी बाहर वाले चाहते हैं कि आप शांति से ना रह सको, किसी बाहर वाले इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ताकि आपके लाइफ में परेशानी बने रहे। सो माँ क्या कह रहे हैं कि उन लोगों से मत भिड़ो, उन लोग जो चाह रहे उसको, उसके विश को फुलफिल ना करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप परेशान होंगे, जितना ज़्यादा आपके घर में झमेला होगा, उतना ज़्यादा इन लोगों को अच्छा लगेगा, राइट। सो त्रोमा नगमो माँ आके कह रहे हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, आप शांति से रहो, सबके लिए प्रे करो, आप ऑनेस्टली अपना काम करते जाओ, जो आपका दिल में है वही आप करो, बाकी चीज़ माँ देख लेंगे। तो जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे, या फिर जो आप
के साथ इंजस्टिस करे तो इनको तो माँ देख लेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको ऑनेस्टली रहना है। लाइक उन्होंने कुछ गलत किया, आप भी कुछ गलत कह दिए कर दिए, तो उस पर आपके और उनके बीच कोई फर्क नहीं रहेगा, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको सरेंडर करना है। अगर आपको कोई परेशान करे तो आप अपना माँ से बोलेंगे कि माँ वो परेशान करे, आप उनको कुछ नहीं कहोगे, राइट? आप अपना कर्मा खराब नहीं करेंगे उस गलत पर्सन की वजह से, राइट? सो आप अपने संतुलन को बरकरार रखिए, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, आप अपने ईगो को आगे मत लेकर आइए, आप अपने लालच को आगे मत लेकर आइए, ओके? कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको प्रोवोक करेंगे, जो आपको काइंड ऑफ आपकी शांति को विनष्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आपको माँ के सामने समेट देना है खुद को, माँ बाकी चीज़ देख लेंगे। आपको अपना धर्म को पालन करना है, इसीलिए माँ बार बार कह रहे हैं कि बाउंड्री सेट करिए। कुछ लोगों को बोलना है टॉक टू द वर्ल्ड क्योंकि कुछ लोग आपके अटेंशंस डिजर्व नहीं करते। आप काफ़ी समझा लिए हो, आप काफ़ी कुछ कह दिए हो, फिर भी सेम ट्रॉमा आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यू रियली नीड टू टेल योर माइंड, और यू रियली नीड टू टेल समवन कि प्लीज डोंट कम। सो बेसिकली माँ क्या कह रहे हैं कि आपको एलिनेट होना है, आपको अलग रहना है, आपको उस ट्रॉमा से, उस थर्ड पार्टी से, उस अननेसेसरी ड्रामा से खुद को अलग रखना है। आपका मन बार बार कहेंगे आपको चलो उसके बारे में सोचे, बट उस टाइम पे मन से उस चीज़ को कट ऑफ करो। बाहर वालों से बोल के कुछ नहीं होगा। बाहर अगर आप किसी को ब्लॉक भी कर दोगे ना, फिर भी उसका याद आपका आता रहेगा, उस ट्रॉमा आपके अंदर आता रहेगा। आपको मन से डिटैच्ड होना है, उस पर्टिकुलर पास्ट से डिटैच्ड होना है जो आपके लाइफ में डिप्रेशन क्रिएट करे, डर क्रिएट करे। और अगर आपको अभी लग सकता है कि आप कभी उस दर्द से छुटकारा आपको कभी नहीं मिलेगा, बट माँ आपको कह रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि ज़रूर आपको पास से छुटकारा मिलेगा। आपको लगता है आप नहीं, छुटकारा आपको मिल सकता है, ये आपका थॉट्स है, बट माँ के त्रोमा ने डाकिनी माँ को पुकारिए आप। डाकिनी माँ आपके लाइफ से जो ट्रॉमा है, जो अननेसेसरी स्टफ है, उसको कट ऑफ कर देंगे। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। लेट मी सी माँ का फ्यूचर गाइडेंस क्या है आपके लिए, फ्यूचर कैसा रहेगा। वाह, विश्व माता माँ। जब विश्व माता माँ अपीयर करते हैं, उसका मतलब है कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे बहुत सही होगा चीज़ें। सो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि अभी आप एक ऐसे सिचुएशंस पे हो जहाँ पे आपको क्लूलेस महसूस हो सकता है कि माँ मैं क्या करूँ, किसके साथ जाके बात करूँ, क्या होगा मेरा फ्यूचर, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि सामने क्या है। क्योंकि विश्व माता माँ तभी आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, जब आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पाते हो, यानी कि विश्वास नहीं कर पाते हो माँ है या नहीं। सो बेसिकली क्या है, कल ही मुझे किसी ने क्वेश्चंस किए थे लाइव स्ट्रीमिंग में कि दादा हाउ टू अनब्लॉक इंट्यूशंस। वैसे ब्लॉक अनब्लॉक का बात नहीं है। अगर आप विश्वास करते हो ईश्वर है, तो दैट मीन्स यू हैव दैट इंट्यूशन, क्योंकि ईश्वर को आप महसूस कर सकते हो। ईश्वर आपके अंदर रहता है, ईश्वर बाहर नहीं रहता है, राइट? सो विश्व माता माँ वही याद दिलाते हैं कि याद रखिए आपका एक माँ है इस धरती में, जो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते जिसको, बट जिसको आप ज़रूर आंखें बंद करके महसूस कर सकते हो। और विश्व माता यानी कि सबके माँ है वो। तो अगर आप अपना माँ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ वो आपको प्यार करे, या फिर आपको अपना मदर से वो प्यार नहीं मिल रहा है, या फिर आपके मदर अगर इस दुनिया में नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो विश्व माता माँ आपको कहते हैं कि आप उनके बच्चे हो, और कोई भी माँ अपने बच्चे को अकेला नहीं रख सकता है। एट द सेम टाइम माँ कहते हैं कि माँ इस सिचुएशंस पे आपको लेकर आए हैं, माँ को पता है कि इस सिचुएशंस पे आप रहना नहीं चाहते हो, आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे इस सिचुएशंस को, बट आपको मैच्योर कर रहे हैं माँ। जैसे बच्चे को जब अपना माँ पहला चलना सिखाते तो उनको बहुत डर लगता है, बच्चे को वो लड़खड़ाता है, वो चल नहीं पाते, बट धीरे धीरे उनको चलना सीखना होता है। दैट इज़ द रूल। एक टाइगर को भी आप देखोगे, वो अपने कब को पानी में फेंक देता है और फिर से उसको उस पानी से उठा लेता है। ऐसे ही एक माँ अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऐसे ही एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाता है, क्योंकि उस बच्चे को पूरा दुनिया देखना है, उस बच्चे को इस दुनिया को फेस करना है, उस बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जब भी हम लोग रोते हैं और डर के मारे हमारे मॉम का हाथ पकड़ लेते हैं, विश्व माता माँ आके साइलेंटली उस हाथ को छुड़वा देते हैं और माँ आपको कहते हैं कि नहीं, ये आपका जर्नी है, आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है। जैसे एक माँ सिखाते बच्चे को, आओ इस तरफ आओ,
उस टाइम पे उस बच्चे के ध्यान में क्या चलता है, वो उसको लगता है कि वो नहीं चल पाएंगे। बट आज देखिए हम लोग चल सकते हैं, और हम लोगों को पता भी नहीं होता कि एक दिन ऐसा था जब हम लोग चल भी नहीं सकते थे। पढ़ाई के टाइम पे भी सेम, जब हम लोग ओ आ सीखते हैं, ए बी सी डी सीखते हैं, सो तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट धीरे धीरे वही चीज़ बहुत इजी हो जाता है। वैसे ही माँ कुछ सिखा रहे हैं, माँ के आप बच्चे हो, पहले पहले सब चीज़ बहुत टफ लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, बट विश्व माता माँ कहते हैं ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड। जहाँ पे जा रहे हो वो विश्वास करके चले कि सब अच्छा होगा। आप एक प्रोसेस के अंदर हो, माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है, माँ आपको गाइड कर रहे हैं, और माँ आपके जो पावर है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। विश्व माता माँ ऑल्सो कहते हैं कि आपके पास पास्ट लाइफ से कुछ पावर है जो डॉर्मेंट पोजिशंस पे हो, और अब वो वक्त आ चुका है जब उस स्पिरिचुअल तूफान के अंदर आप उस लाइटनिंग को देख पाओगे, यानी कि आपके अंदर कुछ शक्ति है जो बाहर आ रहा है, वो शक्ति आपको आगे लेके जाएंगे। देखिएगा एक चीज़, कुछ लोग अंडर प्रेशर में आके बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखा था जब मैं पढ़ाता था, तो मैं देखता था कि वो स्टूडेंट्स पूरा साल ऐसे बहुत कैजुअली टाइम स्पेंड करते हैं, बट एग्ज़ाम्स के पहले 2-3 महीना बहुत बहुत कॉन्शियसली वो पढ़ाई करते थे और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करते थे। सो विश्व माता माँ भी वही कहते हैं कि आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर वो सीरियसनेस है, आपके अंदर सारे क्वालिटीज़ है, बट इट जस्ट दैट कि आप लाइफ को बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लेते हो। आप पहले ही डर जाते हो, पहले ही जज कर लेते हो, पहले ही आपको लग जाता है कि आप बहुत अकेले हो। आप देखिएगा एवरी डरावना सिचुएशंस पे आप खुद को अकेले महसूस करते हो। जब भी आपको लगता है कि नहीं 2-3 लोग हैं आपके पीछे, तब आप एकदम डरते नहीं हो। विश्व माता माँ वो एहसास है जो आपको दिला रहे हैं कि आपके पास माँ है, और जिसके पास पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो उसको कोई नहीं हरा सकता है। जिसके पास पृथ्वी का वो माँ है उसको कोई अकेला फील नहीं करवा सकते हैं। तो विश्व माता माँ क्या कह रहे हैं कि कौन कहते हैं कि आप अकेले हो? माँ के कान में ये जो 2 बच्चे देख रहे हो, ये सिंपल इंडिकेशंस है कि आपके सारे बात को माँ सुन सकते हैं, क्योंकि माँ आपको अपने कान में लेके चलते हैं। तो माँ आपको सुन सकते हैं, माँ आपको समझ सकते हैं, माँ को पता है कि ये जर्नी डिफ़िकल्ट है, बट आपको चलना सीखना है, आपको समझना है अपना सोल पर्पस, आपको समझना है कि किस तरीके से डाउट को मुकाबला करना है, किस तरीके से डर को हटाना है, किस तरीके से आपको तय करना है, किस तरीके से सीखना है कि आपका मन क्या है, आपका बुद्धि क्या है, आपका दिमाग क्या है। ये सब का अलग अलग भाषा होता है। हाथ पैर का भाषा अलग है, मन का भाषा अलग है, बुद्धि का भाषा अलग है, और आपके आँखों का भाषा भी अलग है। बट अगर आप ये सब चीज़ सीखते नहीं हो, आप एक बहुत ही एवरेज पर्सन की तरह बिहेव करते हो, मेन स्ट्रीम पर्सन की तरह बिहेव करते हो, तो आप कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो आपको हर छोटे मोटे डिसीजंस के लिए दूसरे पर्सन के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तो माँ विश्व माता आपको सिखाते हैं कि आपके लिए आपको डिसीजंस लेना सीखना होगा। कैसे सीखेंगे? जब आप अपने मन का भाषा पढ़ना सीखेंगे, जब आप अपने आंखों का भाषा पढ़ना सीखेंगे, एंड जब आप वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ओके आपका बुद्धि ये कह रहा है, आपका मन ये कह रहा है, और आपका आंखें ये कह रहा है। बॉडी माइंड स्पिरिट आप ऐसे भी कह सकते हो। इसके लिए माँ का ये त्रिनयन है, समझ सकते हैं? एक आंखों का भाषा, एक मन का भाषा, एंड आप कह सकते हो एक परमात्मा का भाषा या फिर दिल का भाषा, राइट? सो जो भी चीज़ हम देखते हैं वो उसका एक अलग ही रिफ्लेक्शंस हमारे मन के ऊपर आता है। जैसे ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो ये 3 कार्ड्स, इस पे इतना कुछ वर्ड्स लिखा है, बिल्कुल कुछ भी वर्ड्स लिखा नहीं है। तो मैं किस तरीके से देख पा रहा हूँ? मेरे मन की आंखों से देख पा रहा हूँ। ओके, मेरे आंखें क्या देख रहे हैं? माँ की इमेजेस को। मैं क्या ये इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ? मेरे मन की आंखों से। और मैं समझ कैसे रहा हूँ? मेरे बुद्धि से। सो ये तीनों चीज़ कनेक्टेड है, और विश्व माता माँ आपको इस कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि जब आपको अपने आंखों की भाषा, अपने बुद्धि एंड एट द सेम टाइम आपके मन का भाषा या फिर दिल का भाषा, जो भी आप कह लो, ये तीनों को आप कनेक्ट करेंगे, तब आप एक फुल सेंटेंस को देख पाओगे जो कार्ड्स के ऊपर लिखा नहीं होगा, जो जीवन के अंदर लिखा नहीं होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा कि माँ कहना क्या चाहते हैं। आपको किसी बाहर के पर्सन से गाइडेंस लेना नहीं होगा, आपको अपने अंदर से गाइडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।
और माँ कह रहे हैं कि जहाँ पे जा रहे हो वो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, विश्वास करके आगे बढ़ते जाओ, माँ को स्मरण करो। एक एक जब स्टेप आप ले रहे हो उस टाइम पे माँ को आपको स्मरण करना है और आगे बढ़ते जाना है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा। जय माँ विश्व माता।